तो केम छो तमे, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। मुझे दिखाई देता है फ्यूचर दोबारा करते हैं। एक बात जानता हूँ कि भविष्य में उनके पास भी पावर्स होंगी। पहले ही उन्हें ढूंढकर मार डालूंगा। अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूट्यूब पर अवेलेबल हॉलीवुड की 12 नई फिल्मों के बारे में, जो कि अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए। और तो और मैं इन सभी मूवीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि इन फिल्मों को यूट्यूब पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो अब बिना किसी देरी के आज का ये काउंटडाउन चलिए शुरू करते हैं। नंबर 12 पर है 2021 में आई एक एक्शन क्राइम फिल्म असुराडो। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने कोई भी अपराध नहीं किया होता है, लेकिन एक दिन उसे एक ऐसी जेल में डाल दिया जाता है जिसके अंदर दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी होते हैं। और फिर इस आगे कहानी में उसके साथ जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर ही पता करना चाहिए, जिसको IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 11 पर है 2012 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म क्लीन स्किन। अब इस मूवी के अंदर आप कहानी देखते हो इवान की, जो कि एक सीक्रेट एजेंट होता है। और एक दिन उसे एक मिशन दिया जाता है, जिस मिशन को पूरा करने के लिए इवान को एक ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो कि बहुत ही जल्द एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट अटैक करने वाला होता है। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में क्या कुछ होता है, और क्या इवान उस टेररिस्ट अटैक को रोककर हजारों मासूमों की जानें बचा भी पाता है या फिर नहीं। अब ये बात तो आपको फिल्म देखकर ही एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 10 पर है 2022 में आई एक क्राइम ड्रामा फिल्म द गुड नेबर। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं दो लोगों को जो कि एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, और ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। पर जब एक रात को ये दोनों नशे की हालत में अपने घर आ रहे होते हैं, तब भी इनके हाथों गलती से एक लड़की का मर्डर हो जाता है। पर कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब ये दोनों अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे के जान के प्यासे हो जाते हैं। और फिर इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर ही पता करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 9 पर है 1993 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म स्ट्राइकिंग डिस्टेंस। अब भले फिल्म थोड़ी पुरानी है, पर एक बार तो देखी जा सकती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं टॉम हार्डी को, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। पर एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड का बहुत ही बेरहमी से मर्डर हो जाता है। पर जब टॉम कातिल को पकड़ने की कोशिश करता है, तब शहर में एक के बाद एक कई और मर्डर भी होने लगते हैं। तो अब देखना मजेदार होगा कि वो कौन है जो कि उन सभी को मार रहा है, और क्यों, और क्या टॉम उस कातिल को पकड़ भी पाता है या फिर नहीं। अब इस बात का जवाब तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसको IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 8 पर है 2022 में आई एक एक्शन कॉमेडी एडवेंचर फिल्म द एक्सीडेंट मैन हिटमैन्स हॉलीडे। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं माइक को, जो कि एक बहुत ही खतरनाक असैसिन होता है। पर एक दिन उसे ना चाहते हुए भी दुनिया के कुछ बहुत ही खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के साथ लड़ना पड़ता है, ताकि वो अपने इकलौते दोस्त की जान बचा सके। तो अब देखना मजेदार होगा कि वो लोग क्यों उसके दोस्त को जान से मारना चाहते हैं, और क्या माइक अपने दोस्त को बचा भी पाता है या फिर नहीं। अब ये बात तो आपको फिल्म देखकर ही पता करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 7 पर है 2019 में आई एक एक्शन फैंटेसी एडवेंचर फिल्म हेल बॉय। अब इस मूवी के अंदर आप कहानी देखते हो हेल बॉय की, जो कि एक ऐसा क्रीचर होता है जो कि इंसानी दुनिया को उन खतरों से बचाने का काम करता है जो कि ये दुनिया खत्म कर सकते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हेल बॉय का सामना होता है एक ऐसी चुड़ैल से, जिसे हजारों सालों पहले कैद किया गया था, लेकिन अब वो कैसे आजाद हो चुकी है। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में क्या कुछ होता है, और क्या आपकी बार हेल बॉय ये दुनिया बचाने में कामयाब हो भी पाता है या फिर नहीं। अब ये बात तो आपको फिल्म देखकर ही पता करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 6 पर है 2012 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म द एक्सपेट्रिएट। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कैसे इंसान को, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता है, और वो अपनी बेटी के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जी रहा होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कुछ बहुत ही खतरनाक लोग उसकी और उसकी बेटी की जान के पीछे पड़ जाते हैं। अब उस इंसान को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि वो लोग है कौन, और आखिर क्यों उसकी और उसकी बेटी के जान के पीछे पड़े हैं। तो अब इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और वो लोग कैसे इस मुसीबत का सामना करते हैं, अब ये बात तो आपको फिल्म देखकर ही पता करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 5 पर है 2017 में
आई एक हॉरर कॉमेडी फिल्म बेबी सिटर। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कोल को, जो कि 12 साल का होता है, लेकिन फिर भी उसके मॉम डैड ने उसके लिए एक बेबी सिटर रखी होती है जो कि उसका ख्याल रखती है। और कसम से वो बेबी सिटर एकदम पटाखा होती है। और कहीं ना कहीं कोल को भी अपनी बेबी सिटर के साथ रहना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। अब इसी दौरान एक रात को कोल के मॉम डैड घर से बाहर गए होते हैं और वो कोल की बेबी सिटर को ये कहकर जाते हैं कि वो कोल का ध्यान रखे। अब उस घर में कोल और उसकी बेबी सिटर के अलावा दूसरा कोई भी नहीं होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आधी रात को कोल जागता है ये देखने के लिए कि उसकी बेबी सिटर क्या कर रही है। तब वो कुछ ऐसा देख लेता है जो कि उसे नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि उसकी प्यारी दुलारी बेबी सिटर एक इंसान की बलि दे रही होती है। और फिर इस आगे कहानी में कोल के साथ जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर ही पता करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 4 पर है 2022 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म द राउंड अप। अब ये काफी कमाल की एक्शन फिल्म है जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक साउथ कोरियन पुलिस ऑफिसर की, जो कि वियतनाम आता है ताकि वो वहाँ पर से एक अपराधी को साउथ कोरिया वापस ले जा सके। पर जब वो वियतनाम आता है तब उसे कैसे साउथ कोरियन माफिया के बारे में पता चलता है जो कि वियतनाम में छुपा होता है और वो एक के बाद एक लोगों के बहुत ही बेरहमी से मर्डर कर रहा होता है। अब जैसे ये बात उस पुलिस ऑफिसर को पता चलती है तब वो ये तय करता है कि वो अपने साथ उस माफिया को भी पकड़कर वापस साउथ कोरिया ले जाएगा। अब जैसे ये बात उस पुलिस ऑफिसर को पता चलती है तब वो ये तय करता है कि वो अपने साथ उस माफिया को भी पकड़कर साउथ कोरिया वापस ले जाएगा। और फिर इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे ही हॉलीवुड की कोई नई मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और इस वाली वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 50 है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर देना। नंबर 3 पर है 2009 में आई एक कॉमेडी एडवेंचर ड्रामा फिल्म द हैंगओवर। अब ये काफी कमाल की कॉमेडी फिल्म है जहाँ पर आप कहानी देखते हो 4 दोस्तों की, जिनमें से एक की बहुत ही जल्द शादी होने वाली होती है। अब इसकी वजह से वो अपने दोस्तों को लास वेगस में एक पार्टी देता है और उस पार्टी में ये सभी दोस्त मिलकर इतनी ज्यादा पीते हैं कि ये लोग अपना नाम तक भूल जाते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन सभी को सुबह होश आता है, तब इन्हें इस बात का पता चलता है कि जिस दोस्त की शादी है वो रात से ही गायब है और मिल नहीं रहा है। तब इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है यकीन मानो वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 2 पर है 2023 में आई एक हॉरर स्लैशर फिल्म थैंक्सगिविंग। अब इस मूवी में आप कहानी देखते हो अमेरिका के एक छोटे से गांव की, जहां पर हर साल एक फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब हर साल की तरह भी इस साल भी उस फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस फेस्टिवल की शुरुआत होती है उसी के साथ ही एक अनजान व्यक्ति उस गाँव में घुस आता है, जो कि एक एक करके गाँव वालों को बहुत ही बेरहमी से तड़पा तड़पा कर जान से मारने लगता है। तो अब देखना मजेदार होगा कि वो कौन है जो कि उन सभी को मार रहा है और क्यों, और आगे कहानी में क्या कुछ होता है। अगर आपको स्लैशर फिल्में देखना पसंद है तब हो सकता है कि ये फिल्म आपको पसंद आ जाए, जिसको IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 1 पर है 2024 में आई एक साइंस फिक्शन एक्शन सुपर हीरो फिल्म मैडम वेब। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लड़की को जो कि एक रात को कहीं पर जा रही होती है, पर तभी अचानक से उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिस कारण उसे भविष्य दिखाई देने लगता है। और जैसा कि अंकल बैन कहते हैं कि बड़ी ताकत के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी, ठीक वैसा ही उस लड़की के साथ भी होता है जब उसे पता चलता है आने वाले एक बहुत ही बड़े खतरे के बारे में। और फिर इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर ही एंजॉय करना चाहिए। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।